जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे में जो है आपको कितना स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और देखिए, जब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि कितना स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे लिमिट लग गया है, यानी कि लिमिटेड स्टॉक्स। तो इसका मतलब यह है कि यदि लिमिटेड स्टॉक्स है तो सवाल यहाँ पे ये उठता है और कई बार मुझे पूछा जाता है कि फिर वहाँ तो ट्रेड हर दिन मिलता नहीं है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाए। तो देखिए, उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है पूरा एनालिसिस करूँगा कि कैसे आप जो है ट्रेड रेगुलर बेसिस पे मतलब लिमिटेड स्टॉक्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसका भी आज जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि मान लीजिए कि आज हमने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे उठाया, आज ट्रेड मिला इसमें, और मान लीजिए अगले स्टॉक्स में जो है 10 दिन बाद यहाँ पे ट्रेड मिला, तो फिर उसका अब मान लीजिए कि महीना में एक आध ट्रेड मिल रहा है, एक दो ट्रेड, तो फिर तो मतलब वहाँ पे वो चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आज हम लोग इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कितना ट्रेड जो है आपको मिल सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा। और देखिए, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शंस का जो है, हालांकि हमने कई वीडियो में बातें की हुई है कि स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करें, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा अभी आगे चल करके कहाँ पे वो वीडियो आपको मिलेगा, हालांकि है तो यूट्यूब चैनल पे ही। देखिए, अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि आपको स्टॉक जो है यहाँ पे कितने स्टॉक्स आपको ट्रेड करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आप लोग याद रखिए कि आपको जब भी स्टॉक चयन करना हो तो कुछ पैरामीटर्स आप जो है लगा करके यहाँ पे करिएगा। ऐसे स्टॉक्स जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छा हो, जिसमें मतलब यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा हो, वॉलेटिलिटी भी हो और वॉल्यूम भी अच्छा हो। मतलब देखिए, यहाँ पे ट्रेड भी मतलब बहुत अच्छा सब इसका परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने आधे % वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को चयन कर लिया आपने 1% वाले को, और फिर बाद में आपको वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो आपको 2%, 2.5% जितना आप स्टॉक चुनेंगे वोलेटाइल, उतना ज़्यादा आपको मूव कैप्चर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप जो है ध्यान में रख करके चलिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, और ऐसा भी देखिए कि जो बड़े टाइम फ्रेम में है उसका जो है मूव क्या है, ताकि आपको वो चीज़ें पता लग सके। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट्स बातें करने वाले हैं ध्यान में आप रखिएगा। सबसे पहले जब आप यहाँ पे स्टॉक्स देखते हैं तो आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि देखिए 2-3 स्टॉक मिनिमम, देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ याद रख करके चलिएगा कि 3 स्टॉक्स ऐसा आप चयन करिए जो स्टॉक्स आपको अप ट्रेंड में हो। ठीक है, और 3 स्टॉक्स ऐसा आप चयन करिए जो स्टॉक्स आपका डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी आपको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, मैं उसका पूरा रीजन एक्सप्लेन करूंगा, और ये 3 स्टॉक्स ही क्यों आपको रखने हैं मैं वो भी आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। अब फिर सवाल ये आता है कि हम लोग ये 3 स्टॉक्स चयन करें कैसे, क्योंकि देखिए हमने अभी बातें की हुई है कि 3 स्टॉक्स आप अप ट्रेंड के रखिए, 3 स्टॉक डाउन ट्रेंड के रखिए। हो सकता है कभी ये अप ट्रेंड में चला जाता है, कभी ये डाउन ट्रेंड में चला आता है, कभी वो मतलब उसका वो प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो जाता है। आप ध्यान में देखेंगे, अभी 5 दिन पहले अप ट्रेंड में था और 2 दिन बाद डाउन ट्रेंड में है, तो वो समस्या हो जाएगा। फिर अभी इसका पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, तो इसका देखिए, आपको ये जो आप अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की बातें कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे स्टॉक चयन करिए जो देखिए मैं इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूं। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मंथली चार्ट में वो स्टॉक्स कम से कम 4 साल 5 साल से जो है अप ट्रेंड में हो, 4 साल 5 साल से अप ट्रेंड में हो, क्योंकि देखिए उसके बीच में वो डाउन ट्रेंड में होते हैं डेली चार्ट में और आवरली चार्ट में कुछ समय के लिए, फिर बाद में वो रिवर्स हो जाता है। तो आप ऐसे स्टॉक को चयन करिए जो स्टॉक्स आपको यहाँ पे जो है कम से कम 5 साल से जो है आपको 4 साल 5 साल से अप ट्रेंड में हो मंथली चार्ट में, ताकि आपको ये पता लग सके कि जिस स्टॉक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस स्टॉक्स में मैं बाइंग कर रहा हूँ, वो स्टॉक्स जो है रेगुलर बेसिस पे अप ट्रेंड में है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं झेलना पड़ रहा है। अब 3 स्टॉक्स ऐसा चयन करिए जो स्टॉक्स आपको यहाँ पे मंथली चार्ट में जो है आपका डाउन ट्रेंड में हो, कि वही आपका 3 साल 4 साल 5 साल से ये स्टॉक्स जो है आपका मंथली चार्ट में डाउन ट्रेंड में हो, और ये स्टॉक्स को आप चेन करके रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये मंथली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में है, तो इसका आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए,
अब ध्यान से आप एक चीज देखिए कि जब मार्केट्स में देखिए मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो आपके जो इंडेक्स होते हैं, मेजर इंडेक्स होते हैं, मैं मतलब नॉर्मल इंडेक्स की नहीं बात करूँ, मेजर इंडेक्स जो होते हैं उससे आपका पता लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है उस दिन का। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें कि मार्केट्स, यदि हम लोग नॉर्मली एनएससी पे ट्रेड करते हैं, आप देखेंगे नॉर्मली जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा एनएससी पे ही होता है। तो हम लोग एनएससी की बात करें तो निफ्टी 50 जो यहाँ पे होता है वो सबसे बड़ा और सबसे मेजर आपका यहाँ पे इंडेक्स है, जो कि हम लोग ये पता लगाते हैं कि पूरा ब्रॉड मार्केट, जो पूरा मार्केट्स है उसका सेंटीमेंट क्या है, यानी कि मार्केट्स का सेंटीमेंट जो है वहां पे क्या रहने वाला है। तो हम लोग यदि निफ्टी 50 को देखते हैं कि मार्केट्स पॉजिटिव है तो हमें ये लगता है अच्छा मार्केट आज पॉजिटिव है, आपने न्यूज में भी देखा होगा। और यदि हम लोग उसकी बात करें बीएससी की तो हम लोग ये कहते हैं कि सेंसेक्स मार्केट में आज कैसा रहा, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, तो लोग कहते हैं कि वहां पे पूरा मार्केट्स का अनुमान लगा, अच्छा मार्केट्स में आप न्यूज में भी देखेंगे इतना लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इतना लाख करोड़ का आज निवेशक का नुकसान हुआ। तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 को हमने देखा कि निफ्टी 50 के पूरा सब कुछ एनालिसिस कर लिया, हमने देखा कि अच्छा मार्केट्स जो है पॉजिटिव है, तो उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक्स पे आ गए। अच्छा हमने देखा कि वो पॉजिटिव है तो बहुत संभावना हो सकती है कि मार्केट जो है ये भी पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं है कि मतलब 100% होंगे ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे बहुत चांसेस होते हैं कि यदि निफ्टी 50 पॉजिटिव होते हैं तो मान लीजिए कि आप यदि 10 बार ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 10 बार में से आपको 7 बार ऐसा चांसेस होगा कि यदि निफ्टी 50 के साथ जो है आपके स्टॉक्स चलेंगे, ये बहुत चांसेस होते हैं। 10 में से 7 बार जो है चांसेस होते हैं कि आपके जो मार्केट निफ्टी 50 या फिर मान लीजिए कि पूरा ब्रॉड मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उस डायरेक्शन में आपके जो है स्टॉक्स को चलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसलिए निफ्टी 50 को आप देख लेंगे पता लग जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट्स आपके पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो आप जो बाइंग वाले स्टॉक्स है आप इसका एनालिसिस करेंगे और ये 3 स्टॉक्स को क्या करेंगे, 3 स्टॉक्स को आप एनालिसिस करके रखेंगे, पहले से ऑलरेडी आप एनालिसिस करके रखेंगे और फिर इसमें जो है आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे कि मुझे ये 3 स्टॉक्स में जो है यहाँ पे मुझे एनालिसिस करना है, अभी ट्रेड करना है। अब यदि मार्केट्स डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट रेड है, आपको लग रहा है तो सेलिंग प्रेशर देखिए बहुत तेज होगा, यहाँ पे बहुत चांसेस होंगे कि सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में जब भी नीचे के व्यू बनेंगे तो सेलिंग प्रेशर इसमें तेज होंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है यहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। अब शॉर्ट कैसे करेंगे, ये नहीं कि हमने कुछ भी लगा करके यहाँ पे शॉर्ट कर लिया, प्रॉपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एनालिसिस करके ही आपको लॉन्ग और शॉर्ट का व्यू बनाना पड़ेगा। ऐसे आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ही गए वहां पे शॉर्ट कर लिया तो वो आपका चलने वाला नहीं है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा। मल्टीपल एनालिसिस का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, पूरा हमने बताया हुआ है कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा हमने फॉर्मेट्स बताए हुए हैं। तो आपको मल्टीपल एनालिसिस जाकर के करना है और मल्टीपल एनालिसिस के बिहाफ पे आपको जो है ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आप मल्टीपल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेड मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मल्टीपल एनालिसिस का वहां पे काम ही ये है कि आपको ये बताना है कि अब मार्केट्स में ये पॉइंट से अभी ये व्यू बनने वाला है, ऊपर जाने वाला है फिर नीचे जाने वाला है, उसका काम ही वही है। आपको पूरा सटीक वहां पे चांसेस होंगे कि वो आपको बताएगा, ठीक है, यदि आप सही से एनालिसिस करेंगे तो अब यहाँ पे अब हम लोग 3 स्टॉक्स ही क्यों चुनते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 3 मान लीजिए कि हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स को हम लोग रेगुलर वॉच करते रहते हैं। अब यहाँ पे आपके जो 6 स्टॉक्स है इसको आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जब आप मान लीजिए कि यहाँ पे 6 महीना, 1 साल, यहाँ पे 2 साल जब इसको वॉच करते हैं, इसको ट्रेड करते हैं, तो आपको इसका बिहेवियर पता लग जाता है कि मार्केट से मान लीजिए कि कोई पैटर्न बन रहा है तो ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या सिमेट्रिकल पैटर्न के कितनी बार फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन क्या हो रहे हैं, ब्रेकआउट मान लीजिए कि हो रहे हैं तो कितनी बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो रहा है, कितना बार रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये एक्सपीरियंस आप लिमिटेड स्टॉक्स में ही लगा करके गेन कर सकते हैं। यदि आप सोचेंगे मैं पूरा मार्केट्स पे गेन कर लूंगा तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा कि वो ये कहे कि मैं मार्केट के सारे स्टॉक्स पे एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूं। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पे जो कि ऐसा लोग मुझे मिला हो। क्योंकि देखिए मार्केट्स में यहाँ पे लोग, मैं देखिए हम लोग तो यहाँ मान लीजिए कि 8 साल 10 साल यहाँ पे 12 साल हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पे 30-30 साल 40-40 साल से अभी भी हैं, अभी भी आज भी वो ये कहते हैं कि आज तक देखिए मार्केट्स में आप जितना डीप जाएंगे आपको यही चीज लगेगा कि आप जितना ट्रेड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको यही लगेगा कि आज भी मार्केट्स में बहुत कुछ ऐसा चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए बाकी है। और ऐसा लगता है कि हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। जब आप रेगुलर देखते रहेंगे मार्केट्स को, रेगुलर वॉच करते रहेंगे, रेगुलर आप ट्रेड करते रहेंगे, तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं अभी तक। अभी तो बहुत कुछ ऐसा चीजें हैं जो सीखने के लिए बाकी है। तो आपको ये चीजें कभी नहीं सोचना। आप देखिए
आप हर दिन करिए ट्रेड, आप हर दिन जाकर के देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ बिल्कुल नया देखने को मिलेगा। यदि सेम चीजें होती ना रेगुलर, तो हर व्यक्ति यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, हर व्यक्ति स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे इन्वेस्टर, स्कैल्पर बना होता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट यही चीजें हैं कि आप जब लिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर वॉच करेंगे, लिमिटेड स्टॉक्स को देखेंगे, तो उसके बिहेवियर्स आपको पता लगेंगे। अब मान लीजिए कि आप कई बार देखते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स का बैक टेस्ट करते हैं, तो किसी कुछ स्टॉक्स में मान लीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, आप जब 100 बैक टेस्ट किया आपने कुछ स्टॉक्स में, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आ गया, और आप देख रहे कुछ स्टॉक्स में रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बार बार फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे, फॉल्स हो रहे, फॉल्स हो रहे, फॉल्स हो रहे, किसी में देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उस स्टॉक्स के बिहेवियर, जो पॉइंट आप लगा करके टेस्ट कर रहे हैं, जो कंडीशन लगा करके टेस्ट कर रहे हैं, उसका बिहेवियर ही वही है जो आपको वहां पे देखने को मिला है। हो सकता है कि उसमें फॉल्स ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा हो सकता है कि इसमें फॉल्स ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा हो सकता है उसमें सक्सेसफुल वहां पे देखने को मिला। तो आप बैक टेस्ट वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बैक टेस्ट प्लेलिस्ट जो है, बैक टेस्ट ट्रेडिंग कोर्स करके प्लेलिस्ट है, उसको जाकर के देख लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा, राजीव आरसीएस आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। बैक टेस्ट ट्रेडिंग कोर्स करके प्लेलिस्ट है, वो देख लीजिएगा, उसमें पूरा हमने बताया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपको इसके बिहेवियर्स गेन करने होते हैं। ये जो 6 स्टॉक्स होते हैं, इसके ऊपर बिहेवियर्स गेन करने होते हैं, और फिर इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लिमिटेड स्टॉक्स को ही लगा करके ट्रेड करने हैं, ताकि आपको, अब आप कहेंगे मंथली चार्ट में लगा करके हमें स्टॉक्स मिलेगा कैसे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो मोस्टली स्टॉक देखिए, अभी तो कुछ टाइम से अपडेट हमने किया नहीं है, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे तो नहीं है, दिख नहीं रहा है, दूसरे उसमें है। तो आप देखेंगे अप ट्रेंड वाले, जैसे मान लीजिए कि बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, जो मतलब फाइनेंस सेक्टर्स के हैं, जैसे मान लीजिए नेस्ले को आप पकड़ लीजिए, ये भी अप ट्रेंड में होंगे, आपका इसका होगा। तो मतलब ऐसे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से अप ट्रेंड में है। एशियन पेंट आप पकड़ लीजिए, कभी ये आपको डाउन ट्रेंड में गया ही नहीं। तो आप ऐसे स्टॉक्स को जो है उठाइए, आप डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स को उठाइए। आप देखिए उसमें, देखिए आईबुल था, अब उसमें वो कर दिया है, तो वो भी आप देखेंगे, आईबुल था पहले, जील था, अभी जील को उठा करके देखिए। उसके बाद फिर जो है आपका ये मुझे ध्यान से उतर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो डाउन ट्रेंड में है, जैसे आरती इंडस्ट्रीज था, अभी तो वापस मार्केट ट्रैक पे आ चुका है। ध्यान से आप देखिए, ये मंथली चार्ट में देखिए, कभी ऐसा गिरा है क्या, ये ध्यान से देखिए। कुछ समय के लिए मार्केट्स में करेक्शन आया है, ये लॉकडाउन का, उसके बाद देखिए ध्यान से आप देखिए मार्केट्स कभी गिरा है क्या। ये सब जब आप स्टॉक्स में ध्यान से आप करेंगे ब्रेकआउट्स के बाद, इसका पूरा फॉर्मेट हमने बताए हुए हैं। ये देखिए, ये स्टॉक सिलेक्शन वाले प्लेलिस्ट में हमने बताया हुआ है, ये देखिए ध्यान से, कभी ये गिरा है क्या। तो ऐसे स्टॉक्स को जब आप चेंज करेंगे ट्रेड करने के लिए, तो वो आपको कभी प्रॉब्लम्स वहां पे करके नहीं देगा। और ये चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप आकर के एक बार टेस्ट जरूर करिएगा, ताकि आपको ये चीजें पता लग सके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, ये वीडियो को जो है, ये ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लर्निंग के लिए, जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, लोग इसके लिए पैसा लेते हैं, इसलिए आपको जो है इसको जरूर ज्वाइन करके रखना चाहिए, जो लर्नर्स है उन्हीं के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।